नहीं मतलब क्या करी? हाँ तो शादी हुआ है नहीं हुआ है, करना है नहीं करना, क्या कि आप जो संस्था चलाते हैं उसमें खर्च भी बहुत है, सब चीज़ों को मैनेज करना है और बहुत सारे लोगों का टीम है, लेकिन इसमें पैसा कितना कमाई होता है? बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, औपचारिकता के लिए सब लोग जानवे करता है। जनता जंक्शन चलाते हैं, कोशिश करते हैं कि समाचार को समाचार रहने दें। फेसबुक पे, यूट्यूब पे और बिहार में कह सकते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ संस्थान जो डिजिटल न्यूज़ है उसमें सबसे पहले नंबर पे कह सकते हैं आते हैं जनता जंक्शन। साथ में हमारे साथ है प्रशांत राय। और देखिए, ना किसी कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे सवाल पूछेंगे, ना बिहार के किसी मुद्दे पे सवाल पूछेंगे। आपसे बहुत लोग इंस्पायर होना चाहते हैं और हमको बड़ा खुशी होगा कि आप कुछ लोगों को बता पाएंगे अपने बारे में, अपने न्यूज़ संस्थान के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हमको नहीं लगता कि हम कुछ ऐसा इंस्पायरिंग किए हैं, लेकिन ठीक है, न होता है कि सबका आदत क्या होता है कि बहुत मतलब शौक से लोग बताता है कि हम बहुत स्ट्रगल किए हैं। हमको लगता है कि हमको स्ट्रगल किए हैं और हमको इस पर कोई गर्व नहीं है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, औपचारिकता के लिए सब लोग जानवे करता है। जनता जंक्शन चलाते हैं, कोशिश करते हैं कि समाचार को समाचार रहने दें, उसका लेफ्ट राइट का और सेंटर का हिसाब नहीं रखे। समाचार अगर समाचार की तरह दिखाया जाए तो बेहतर होता है। और हमको मतलब दिक्कत इस बात से है कि इस बात पे जज ना किया जाए कि कौन कैसा संस्थान चला रहा है। हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक है, हो रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि एक न्यूज़ संस्थान को चालू करने के लिए उसका नींव कैसे डाला जाता है? हमको बेसिक लगता है ना कि आइडिया होना चाहिए। आप समझिएगा, फॉर एग्जांपल मतलब हम जो किए हम बता सकते हैं। अब जब जनता जंक्शन आया, अस्तित्व में जब आया, तो हमने सोचा था कि हम जनता जंक्शन के माध्यम से बिहार को दिखाएंगे। अब दो बात है, आइडिया ये था कि बिहार बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह है, ठीक है। आप चल जाइए दिल्ली में, तो दिल्ली के हर गली के हर मिठाई के दुकान पर वीडियो बना हुआ है, लेकिन बिहार के हर गली में प्रक्रिया का नाम सब लोग लमसम जानता है। हो सकता है गांजा का लोग नहीं नाम जानता हो, गांजा भी बिहार का एक मिठाई है। तो हमारा बेसिक आइडिया ये था कि चाचाओं के साथ बैठकर उनसे बात किया जाए, किसी इंडस्ट्री में घुसे तो देखा जाए कि गन्ना कैसे बनता है, चीनी कैसे बनता है। तो हमको लगता है ना, आइडिया मैटर करता है। और अगर आइडिया आपके पास एक पुख्ता है तो आप संस्था चला सकते हैं। अब पत्रकारिता की बात कर लीजिए, तो पत्रकारिता के लिहाज से इस बात का सोच होना चाहिए कि आप क्या करिएगा। अगर आप ये डिसीजन ले लिए हैं कि हम इस आइडिया पे आगे अपना स्टेप लेंगे, तो बहुत आसान है करना। और हमको लगता है सबसे मुश्किल काम जो है, आप देखिए दिक्कत क्या है, आप सुन रहे हो कि डिजिटल मीडिया पर नकेल कसा जाएगा। बहुत मतलब एक तरीके से हड़काने वाला खबर कि अरे बाप रे, माइक लेकर नहीं घूम पाएंगे तो मार देगा। लेकिन बेसिक आइडिया माइक लेकर घूमकर रंगदारी करना नहीं होता है। माइक लेकर घूमकर एक बहुत लॉजिकल सही सवाल पूछिए, आपको प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो हमको लगता है बेसिक आइडिया का दिक्कत है। आप आइडिया अच्छा लेके आइए, संस्थान बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास आज के 5 साल का बाद का प्लान होना चाहिए कि अगर आपका संस्था चलता रहा तो आप किस क्षेत्र में काम करेंगे, आपके पास क्या कंटेंट होंगे और कैसे कैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। बेसिक आइडिया है छोटा सा, अगर वो जनरेट कर लिए आप तो संस्था बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, दूसरा सबसे ज़्यादा मोस्ट कन्फ्यूजिंग सवाल ये होता है कि इसमें कागज़ पत्र का क्या ज़रूरत होता है? मतलब ऐसा कोई ज़रूरी है क्या कि यहाँ से रजिस्टर्ड करना होगा, ये करना होगा? मतलब कागज़ पत्र डिजिटल मीडिया को कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है। जो भी वीडियो सेगमेंट्स का काम जो भी लोग कर रहा है, उसमें भारत के संविधान में आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी के तहत हम सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन प्रिंट के माध्यम से अगर आप चाहें तो आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आप जानते भी होंगे कई लोग ऐसा होता है जो मैगजीन निकालते हैं, तो मैगजीन के पीछे का लॉजिक ये होता है कि आप एक ऑफिशियल पत्रकार हैं जिनका एक ऑफिशियल मैगजीन महीने में, सप्ताह में, साल में, 6 महीना में, क्वार्टर में छपता है और वो लोगों तक डिलीवर होता है। अगर आप ये काम रजिस्टर कर लिए तो आप बन जाएंगे। बाकी कई लोग होते हैं जो कंपनी बना लेते हैं, कई लोग होते हैं जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन नियम ऐसा कुछ नहीं कहता। नियम कहता है कि प्रिंट के पत्रकार हैं, आप वेबसाइट पर www पर आप खबर डालते हैं और आपको लोग पढ़ता है तो आप पत्रकार हैं। ये डिजिटल मीडिया को अभी डिफिनीशन नहीं दिया गया है, हालांकि 2-3 साल में इसका कुछ नियम आ जाएगा, फिलहाल तो यही है। अच्छा, तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो लोग जानेंगे तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे कि आप जो संस्था चलाते हैं उसमें खर्च भी बहुत है, सब चीज़ों को मैनेज करना है और बहुत सारे लोगों का टीम है, लेकिन इसमें पैसा कितना कमाई होता है? पैसा कमाई का क्या है, रोजी रोटी चल जा रहा है। और ऐसा है कि जी खा ले रहा है आदमी, 20 आदमी काम कर रहा है, ठीक है, खुश है, अपना काम चला ले रहा है, इतना ही पैसा आता है। अच्छा चलिए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा बताना नहीं चाहते और बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे XYZ रीज़न होंगे। लेकिन चलिए, अगर कोई न्यूज़ संस्थान खोल लेता है, टीम को भी गठन कर लेता है, लेकिन बिहार में दिक्कत ये है ना कि आप जब अपने साथ किसी को लीजिएगा तो वो उसको लगा कि नहीं, हम यहाँ काम काहे करें, हम अपना खुद का काहे नहीं कर ले, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? नहीं देखिए, इशू क्या है पता है क्या है
आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप मान लीजिए, एक आपको किस्सा सुनाते हैं हमको कंपनी के नाम याद नहीं है। वो किस्सा ये था कि 4 लोगों ने कंपनी शुरू की थी और चारों लोग अपने अपने, कोई आईटी का एक्सपर्ट था, कोई ऑपरेशंस का एक्सपर्ट था, कोई सेल्स जानता था। चारों लोग का टीम बना। जब 3 महीना में कंपनी चल गया तो झगड़ा होने लगा। तो जो उसका फाउंडर था ना, वो क्या किया कि सब में इक्विटी दे दिया। अब समझिएगा इस बात को। अब बोला कि सुनो 5% कंपनी का तुम्हारा हो जाएगा। अब वो लोग खुश हो गया, लेकिन इस पर शर्त क्या लगाया समझिएगा। शर्त ये लगाया कि तुमको इस कंपनी में 6 साल काम करना पड़ेगा। अब समझिए, आप वो बोला कि आप अगर इस कंपनी में 2 साल काम करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5%। अगर आप इस कंपनी में 4 साल काम करेंगे तो आपको मिलेगा 3%। अगर आप इस कंपनी में 6 साल काम करेंगे तो आपको मिलेगा 5%। मतलब 2 साल में आपका इक्विटी बनता जाएगा। अब जो सामने वाला काम कर रहा था उसको सैलरी भी मिल रहा था और उसको पता था कि अगर 6 साल टिक गए तो 5% के मालिक हो जाएंगे। और अगर कंपनी 5,000 करोड़ की बनती है तो 5% कितना होता है आप खुद जान लीजिए। तो हमको लगता है ना कि ये मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। एक दूसरा बात, एक और बात है, हर लोग एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। हम सोचे कि हम पंकज त्रिपाठी बन जाए, एक्टिंग कर लेंगे, तो हमसे नहीं होगा। तो दिक्कत, मतलब पंकज त्रिपाठी एक इंटरव्यू में बोले थे कि अब लोग बोलता है कि मेरा पैशन है, तो पैशन के लिए हम बोले कि हमको पैशन है कि हम सर्जरी करेंगे, पेटे फाड़ के किडनी निकाल देंगे। तो भाई सर्जरी करने के लिए आपको डॉक्टरी का पढ़ाई करना पड़ता है, तो आप सर्जन बन सकते हैं। अब कोई बोलता है ना ना हम पत्रकारिता करेंगे, हम संस्था बना देंगे। संस्था बनाने के लिए आपको उसके डेमोग्राफिकल चीज में घुसना पड़ता है। आप ऐसे क्लेम नहीं कर, हम सेल्फ क्लेम्ड कैसे हो सकते हैं कि हम एक्टर हैं? उसके लिए हमको फिल्म में काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अपना स्किल्स। तो मिला जुला कर यही बात है कि आप अगर मैनेजमेंट बढ़िया करिएगा, आपके पास इस बात का विजन हो। दूसरा बात एक और है, आप सेल्फ माइंडेड लोगों को लाइए। आप अगर चाहते हैं कि हम दिन में 22 घंटा काम करें, 2 घंटा सोए, तो आप उसी को टीम में लाइए जो 22 घंटा काम करना चाहता हो। दूसरा बात, आप उसी को लाइए जो आपकी तरह सपना देखता हो। दिक्कत क्या है, देखिए एक आदमी होता है, माने एक चैनल होता है, वो चैनल वही करता है जो उसका ओनर या फाउंडर बोलता है ई करते रहो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इश्यूज ये आते हैं कि जो सामने वाला है अगर आपके सेल्फ माइंडेड का नहीं है तो वो अपना दिमाग लगाया कि हम ई काम कर लेंगे तो इसे हो जाएगा, लेकिन इससे खराब होता है चीज। आपका आइडिया है, आपकी आइडिया पे कोई काम करे और आपके चीज, क्योंकि पहला बात क्या है संस्था बनाने का, यू हैव टू जनरेट एन आइडिया, तब संस्था बनता है। अब अगर आपके आइडिया पे आपका 10 टीम काम करेगा तो ग्रोथ हो जाएगा। तो पहला चीज ये कि आप मैनेजमेंट ठीक से करिए, हो जाएगा, सिंपल है ये। अच्छा, दूसरा चीज़ कि अगर संस्था जो है, जैसे पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस पे बड़ा लोग कंफ्यूज होता है। जैसे आपका संस्था 10 रुपया कमाया और आपके संस्था में 10 लोग हैं, तो अगर कमाई को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? मतलब 1-1 रुपया सबको दे दिए या फिर इसका भी कोई अलग तरीका है? पता क्या है, सबसे बड़ा इश्यूज यही है आजकल का डिजिटल मीडिया में या फिर कंटेंट कह लीजिए उसमें, कि हम लोग पैसा बांटने में विश्वास रखते हैं। ऐसा होता नहीं है बॉस। होता क्या है समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि क्यों लोग आगे बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सब लोग जानता है कि मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है। आप पता करिए, मुकेश अंबानी ऑफिशियल डायरेक्टर होने के बाद भी सैलरी लेते हैं। तो दिक्कत क्या है ना कि कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, 5 लोगों की टीम है, 2 लड़का है, 3 लड़की है, उसको महीना का मान लीजिए 20 लाख रुपया आ गया, फेसबुक, यूट्यूब और मार्केटिंग मिलाकर, तो वो बांट लेता है सब। ऐसा नहीं होता है। आप एक प्रॉपर सैलरी पर काम करिए। जैसे मेरा कंपनी 50 रुपये कमाए, हमको इससे मतलब नहीं है। अगर मेरे टीम में 20 लोग हैं, उनका एक पर्टिकुलर सैलरी डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। अब वो आप सैलरी दीजिए और जो पैसा एक कंपनी की तरह काम करे, जो पैसा बचे वो पैसा कंपनी में रखा रहेगा। एक और बात, उसका भी नियम होता है कि वो पैसा कब डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर किसी का इक्विटी है तो उसके साथ क्या होगा, अगर इक्विटी नहीं है तो क्या उसको दिवाली में बोनस किस आधार पर दिया जाता है? इसी आधार पर ना कि आप अच्छा परफॉर्म किए। तो आप हमको बताइए राजन जी कि अगर हर महीना का कमाई हम बांट लेते हैं तो दिवाली का बोनस कैसे देंगे? न्यू ईयर का पार्टी होता है ना कल्चरल कॉर्पोरेट में, तो न्यू ईयर के पार्टी में खर्च होता है 2 लाख, तो आप तो बांट लिए हैं, तो आप पार्टी कैसे देंगे न्यू ईयर का? आप एम्प्लॉय खुश होगा? तो दिक्कत हम लोग को, देखिए पता क्या, सब चीज का एक मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसीलिए हम आपको क्या बोले, बिहार में सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स हैं। अब उसको पत्रकार कह लीजिए, यूट्यूबर कह लीजिए, कंटेंट क्रिएटर कह लीजिए, आपका अपना हिसाब है। और सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, लेकिन मैनेजमेंट की बहुत कमी है। आप गौर करिएगा, यही यूट्यूबर्स दिल्ली और बंबई से निकलकर देश लेवल पर फंडिंग उठा रहे हैं, नाम कर रहे हैं। और बिहार के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या पत्रकार लोग हैं, वो बेसिक इंफ्रा देकर एक कंपनी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये दिक्कत मिसमैनेजमेंट का है। वो नहीं तय कर पा रहे हैं कि भाई साहब हमको कैसे कंपनी बनाना है, कैसे शक्ल में काम करना है, कैसे क्या करना चाहिए। और हम एज अ पत्रकार भी बात कर रहे हैं और एज अ फाउंडर ऑफ जनता जंक्शन बात कर रहे हैं। 250 मिलियन लोग देखता है, लेकिन इस बात पे हमको यह हमेशा मतलब याद रखना पड़ेगा कि अगर हमको एक संस्था चलाना है तो संस्था के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमको ये नहीं सोचना है कि ऐसा पैसा आ गया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हो गया। अच्छा, एक शॉर्ट टर्म में बताइए कि एक संस्था को चलाने के लिए मतलब किस तरीके से उसका रोड मैप होगा? मतलब पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? मतलब 3 ही बात बताइएगा, 3 में सब कुछ। हमको लगता है कि पहले होगा आइडिया,
सबसे जरूरी जो चीज होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या करने वाले हैं, ये आइडिया हुआ। फॉर आप समझिएगा एक बात को, हम कई लोग का नाम ले सकते हैं, ध्रुव राठी हैं, कुमार श्याम है। कुमार श्याम को थोड़ा कम व्यूअरशिप हो सकता है, कम लोग जानता हो। अब ध्रुव राठी क्या करता है, महीने में 6 वीडियो करता है मात्र, व्यूअरशिप जाके देख लीजिए आप। वो बता रहा है कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, वो बोल रहा है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अब इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है, उसका ये सोलर इक्लिप्स का वीडियो कम से कम 16-17 मिनट का है। कई लोगों को नहीं पता है कि सोलर इक्लिप्स का सच क्या है। हम गारंटी दे सकते हैं कि 90% बिहारियों को नहीं पता होगा। देश में कम से कम 7-70% लोग ऐसे होंगे जिनको सोलर इक्लिप्स का एक्चुअल लॉजिकल साइंटिफिक रीजन नहीं पता होगा। तो उसका क्या है, वो भी एक पत्रकारिता कर रहा है। पत्रकारिता मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। गांजा मिठाई बिहार का कैसे बनता है, इंफॉर्मेशन है, और सोलर इक्लिप्स में सूर्य को क्यों नहीं देखना है, इंफॉर्मेशन है। करेक्ट है। तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि आपके पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप पत्रकार हैं। दूसरा बात, अब आप ये तय कर लिए कि आपको क्या करना है, तब आपको दूसरा पे आता है एग्जीक्यूशन लेवल पे, आपको कैसे कैसे करेंगे। और हमको लगता है कि स्टार्टिंग फेज में फाउंडर्स हमेशा अकेले होते हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो। फेसबुक भी अकेले था, एप्पल भी अकेले था, जनता नेशन भी अकेले था, बहुत लोग अकेले हैं। दूसरा में एग्जीक्यूट करना, और तीसरा में यू हैव टू फॉर्म अ टीम, और उसके बाद आपको अपने काम पे निकल जाना है कि हम कैसे काम करें। चलिए, ये तो हुआ कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा और टेक्निकल सवाल पे आते हैं, और ये बताइए कि आप मतलब प्रशांत राय जब कोई वीडियो बनाते हैं तो उसको प्रोड्यूस करते हैं कैसे हैं, मतलब किस माइक का इस्तेमाल करते हैं, किस कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, और किस एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो मुनव्वर राना का एक शेर है कि अदब के नाम पर जिस्म की चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो असली घी पहचान लेते हैं। तो हमको लगता है कि हम हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन मेरा परसेप्शन यही है कि हम बाल भी हो सकता है कि ना ठीक पर कर पाते हो, समय नहीं मिलता है, या दिन भर में बहुत काम रहता है। तो हमको लगता है कि मोबाइल माइक से कोई मतलब नहीं होता है। सवाल का एग्जैक्ट जवाब बता देते हैं हम थोड़ा सा, जो भी मेरे पास मोबाइल है उनसे शूट कर लेते हैं। उस मोबाइल का मतलब अगर प्राइस भी लोग जानना चाहें तो प्राइस होता है 18,000 से कम का। हम खुद चलाते हैं अच्छा मोबाइल, लेकिन हम जिस मोबाइल से शूट करते हैं वो 18,000 से कम का मोबाइल होता है। तार वाला नॉर्मल जो माइक होता है हम उससे शूट करते हैं। हम हेडफोन से भी शूट किए हैं, हम रॉड वाले माइक से भी शूट किए हैं। तो मेरे पास इस बात का मतलब एक बैरियर नहीं है कि हम इससे ही शूट करते हैं, या हमको लगे कि ना हम इसी फ़ोन से ऐसा ही फ्रेम बने तो करेंगे। हमको लगता है कि जब मेरे मुंह से निकलेगा तो घी निकलेगा, वो चाहे ब्लर हो, चाहे 240p में हो, चाहे 760 में हो, उससे हमको मतलब नहीं होता है। हमको लगता है कि आपका बढ़िया चीज़ 10 दिन के लिए छुप सकता है, साल के लिए नहीं छुप सकता है। आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, हम इस पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम ये सब थोड़ा सा कम देखते हैं कि क्या प्रोड्यूसर है। हाँ, हालांकि ये भी एक सच है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, ऑफिस के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारी टीम है उसको पूरा रिसोर्स दिया हुआ है। लेकिन मेरा पर्सनल सोच यही है कि भाई अभी जिंदा लोग हैं, वो जिसको घी दीजिएगा तो वो बता देगा कि घी है कि डलडा है, तो पकड़ लेता है। अच्छा, संस्था में सबसे मतलब एक्सपेंसिव कैमरा कौन सा है? ये सब नहीं पता हमको। लूमिक्स का कैमरा है 1.5-2 लाख का। अच्छा, मतलब 2 लाख का कैमरा। 3-4 वो कैमरा है मेरे पास। सबसे महंगा हमको लगता है लूमिक्स का कोई कैमरा है। हमको ये डुकॉन डी होता है, 200D है, इसे हमको समझ में नहीं आता है और ना हमको इंटरेस्ट है भाई साहब। लेकिन हमको इतना पता है कि एक हमको आपको बताते हैं, हमको वो कैमरा अच्छा लगता है जो कैमरा हमको दिखाए और पिछवा ब्लर कर दे। अच्छा, हाँ, वो पता नहीं क्या होता है, हमको नहीं पता है। हाँ, वो जो भी हो, नहीं फोटो नहीं वीडियो बनता है। जैसे हम वीडियो बने तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे और पीछे का अपने आप ब्लर हो जाए, तो इस दिखने में हमको लगता है ना कि पूरा जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बोलने वाले पर है, प्रोटैगनिस्ट पर है। अगर हम प्रोटैगनिस्ट हैं तो हमको ऐसा चीज़ अच्छा लगता है। हमको कुछ नहीं पता कैमरा के बारे में, ये 200D 300, हमको लगता है कैमरा होना चाहिए, आप उसको ऑन करिए, बाकी तो हम हैं ही। उसी ब्लर के तो चर्चे हैं, सबको वही पसंद है जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। अच्छा है, मतलब कि समाज उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो चीज़ दिखने में अच्छा लगता है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है क्या दिखता। अच्छा, चलिए, तो 18,000 से कम का आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। माइक कितने का होगा? मेरा पर्सनल माइक जो हम यूज़ करते हैं वो 650 रुपये का मिलता है। 650 रुपये का माइक है। और एडिटिंग एप्लीकेशन कौन सा है, फ़ोन से करते हैं? एडोब प्रीमियर प्रो। अच्छा, प्रीमियर प्रो, ये तो इंडस्ट्री का सबसे पसंदीदा है। एडोब प्रीमियर प्रो से करते हैं। अच्छा, इतना सारा मतलब शुरू में हम काइन मास्टर से भी किए थे। स्टार्टिंग में हम खुद मोटरसाइकिल चला के जाते थे और शूट कर लेते थे। और मेरा नियम ये है कि वीडियो को स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि हमको कुछ बना रहे हैं दर्शक को हवाले कर दें, तो हम वहीं बैठ के उसको काइन मास्टर से एडिट करते थे। और आजकल तो बहुत कुछ आ गया है विगत 2 सालों में। 2 साल पहले जब हम आए थे यहाँ पे, बिहार की सिर्फ बात कर रहे हैं, उससे पहले दिल्ली थे, तो ना हम ऊपर का कुछ पीला लाल लगाते थे, अपना वो जनता जंक्शन का लोगो लगाते थे। आजकल आगे लोग लगाता है क्रंच पॉइंट, जिसमें आदमी शू 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 चलता है, हम लोग भी लगाते हैं अब। लेकिन हम ये सब कुछ नहीं करते थे। हम शुरू करते थे कि नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत राय है, और लोग देख रहा होता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ता है,
और लोग नया नया आया है जो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है माशाल्लाह, तो एडोब प्रीमियर प्रो से कर लेते हैं। हाँ, तो वो तो वाकई बहुत ही इंडस्ट्री का पसंदीदा है। अच्छा, अगला ये बताइए कि एक दिन में 34 वीडियो का, जब पिछले बार हम लोग बात किए थे तो आप लोग थे कि 34 स्टोरी हम लोग करते हैं, तो इतना 34 स्टोरी आता कहाँ से है, मतलब और वीडियो बन भी जाता है, तो ये सब के पीछे क्या है? देखिए, 2-3 बात है। पहला बात है क्या कि खबर इस दुनिया में बहुत है। आपको उदाहरण देते हैं हम, ये टेबल पे आप गौर करिएगा, जितने भी रिसेप्शन के, शादी के आप समारोह में गए होंगे, 95% टेबल पर व्हाइट कपड़ा रखा होता है। कैमरामैन दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, व्हाइट कपड़ा दिखाइए, ठीक। 95% राजन, आप मुकेश अंबानी की भी शादी में जाइए तो ये कपड़ा तो नहीं अच्छा होगा लेकिन व्हाइट है। ये कंटेंट है, आपको बताना चाहते हैं हम। तो कंटेंट का कमी राजन जी नहीं है। अगर मानिए कि फॉर एग्जांपल आपको एक किस्सा सुनाते हैं। 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी को शाम को आता है लिस्ट कि देश में कितने लोगों को पद्मश्री पद्म भूषण मिला, ठीक है। अब बताइए कि इस पे क्या हो सकता है। 109 लोगों को मिला था, मतलब 109 वीडियो कंटेंट था वो। अगर राजन को मिला तो राजन का जीवन ही बताइए, या क्या कंटेंट नहीं है, लोग जानना चाहते हैं। आनंद कुमार को मिला था हमारे बिहार से, सुभद्रा जी को मिला था, विपिन देव प्रसाद को मिला था, कंटेंट नहीं था। कंटेंट बहुत सारा है, बिहार में ही नहीं, पूरा हम लोग एनरिच्ड कंटेंट वाले लोग हैं पूरा इंडिया में। आपको बशर्ते उसको चीज़ को दिखाना है। वही हम बोले, आपके पास इस बात का आइडिया होना चाहिए कि अगर 26 जनवरी से पहले पद्म भूषण का, पद्मश्री का, पद्म विभूषण का घोषणा हुआ है तो आपकी टीम के पास ये सोच होना चाहिए कि झट से हम मुलायम सिंह यादव का जीवनी बता दें, क्योंकि उनको पद्म विभूषण मिला है मरने के बाद, और भाजपा ने क्या पॉलिटिकल स्टंट चला है उनको पद्म विभूषण देकर। तो कंटेंट तो बहुत एनरिच्ड है, बशर्ते कि आप वैसे सोच पाते हैं कि नहीं। अच्छा, अगर पत्रकार नहीं होते तो क्या होते? क्योंकि आपका मतलब पत्रकार नहीं होते तो खिलाड़ी होते। हम बहुत अच्छा खेलते हैं बास्केटबॉल, हम बहुत अच्छा खेलते हैं बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट छोड़ के लमसम गेम हम मतलब ऐसा खेलते हैं कि अभी भी खेल देंगे तो स्टेट पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये मेरा बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस है, और थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम बहुत शानदार खेलते हैं और हम बहुत एग्रेशन वाले आदमी हैं। मतलब कि अगर हमारी टीम हारे तो हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, झूठ बोल के टीम को जितवा देंगे, लेकिन हम हार नहीं मानते हैं। कल आपने देखा होगा रात को हम हार नहीं मान रहे थे तो मतलब प्लेयर होते हैं। हाँ, कल रात से आपके साथ हैं और मतलब हम लोग 4 बजे तक बातचीत किए। आपका जो एनर्जी लेवल, जब हम आए 12 बजे के आसपास आए, उस समय भी उतना ही था और सोने के 10 मिनट पहले भी उतना ही था। तो मतलब मेंटेन कैसे करते हैं? देखिए, हमको मेरे मास्टर जी हिंदी के सिखाए थे, हम सर का नाम नहीं लेंगे। हमको बोले थे ना कि दुनिया में वो नहीं जीतता है जो टैलेंटेड होता है, दुनिया में वो जीतता है जो कंटिन्यू रहता है। आप इस बात को समझिएगा। घोड़ा खरीद लेना बहुत आसान है, रोज उस घोड़ा को चारा देना बहुत मुश्किल है बॉस। कुत्ता खरीद लिया आप, कुत्ता को सुबह टहलाइए और शाम को टहलाइए तो आपको समझ में आएगा। आप 10 दिन के बाद नौकर रख दीजिएगा, पैसा वाला होइएगा तो, नहीं तो नहीं जाइएगा। तो हम यही सीखे हैं कि हमें हमेशा एनर्जी में रहना है। और हो सकता है कि दुनिया में, भारत की बात करते हैं, 140 करोड़ 42 करोड़ लोग हो गया, चाइना को हम लोग सरपास कर गए हैं, तो हमसे कितना टैलेंटेड लोग इस दुनिया में होगा। हमको लगता है कि हमारा टैलेंट हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो किसी और से, सामने वाले से। अब हम पैदा हुए गोपालगंज में, हम देखे झोपड़ी, एगो पैदा हुआ दिल्ली में, वो देखा बिल्डिंग, तो हमसे बड़ा सोच का होगा ही। सिंपल लॉजिकल बात है ये। लेकिन हमारा बात ये है कि हम दिन भर जोश में रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, और कभी ना कभी तो सोएगा। सही बात है। आई विल गो थ्रू, देन हम निकल जाएंगे, फिर खत्म बात। ये तो हमको भी सीखने को मिला कि हमेशा कंटिन्यू रहना है, और हम भी कोशिश करेंगे। हम तो ऐसे भी कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू रहें, लेकिन इस बात को मानते हुए और रहेंगे। खैर, एक लास्ट सवाल है आपसे, कुछ ऐसा बताइए लास्ट मूल मंत्र जो कोई अपना अगर न्यूज़ संस्था चलाना चाहे तो उसके लिए आप राय दीजिएगा। जैसे कुछ माइक वाले लोग भी हैं, वो लोग भी अच्छा कर सकते हैं, वो लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो माइक से ही बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग चीज़ें कर देते हैं, कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग बुरा करते हैं। उसमें क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए? कोई अगर संस्था चला रहा है तो उसमें किस तरीके से इंप्रूवमेंट करेगा? एकदम छोटा सा आंसर दीजिए और इस चीज़ को खत्म करते हैं। हमको लगता है कि देखिए, बहुत लोगों को इस बात का गर्व है कि हम 12th ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। हमको लगता है ये बहुत शर्म का बात है। हाँ, कुछ माने कि विराट कोहली नहीं पढ़ पाया तो वो खेलने के लिए नहीं पढ़ पाया, दैट इज़ अ गुड थिंग। वो अपना कुछ प्रोफेशन कैरी कर रहा था। लेकिन हमको लगता है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ चैनल अगर आप खोलना चाहते हैं तो पहले इसके बारे, इसके इंडस्ट्री को जानिए, ये क्या है, कैसा दिखता है, इसमें अजीबोगरीब लोग क्या करते हैं, आप इसमें क्या नया कर सकते हैं, आप जो एड ऑन करेंगे इससे इस इंडस्ट्री को। देखिए, आप मर जाएंगे, आपका काम बचा रहेगा, हम तो मर जाएंगे हो सकता है एक्सीडेंट में, लेकिन जो हम 4000 वीडियो कटाक्ष किए नीतीश कुमार पर, वो तो जमाना देखता रहेगा ना कि एक लड़का था जो आंख में आंख डाल के बोलता था। तो मेरा काम हमको डिफाइन करेगा, हम नहीं करेंगे। तो हमको लगता है कि इंडस्ट्री को समझिए, पढ़िए, लिखिए, आइडिया लेकर बेसिक आइए, और अगर आपका आइडिया मजबूत है, और वही इसके पहले जो बात हुई थी, अगर आप कंटिन्यू रहेंगे कोई नहीं हरा पाएगा आपको। अच्छा, एक लास्ट सवाल बोनस मेरे दिमाग में नहीं, क्या मतलब क्या करें? हाँ,
मतलब शादी के बारे में कभी कभी सुनते हैं कि आपका शादी हो गया है, कभी कभी सुनते हैं नहीं हुआ है। आज आप बता दीजिए, डायरेक्ट कैमरा पे ही पूछते हैं, शादी हुआ है, नहीं हुआ है, करना है, नहीं करना, क्या? मेरा शादी नहीं हुआ है अभी, और अभी कुछ प्लान नहीं है, करेंगे, शादी करेंगे। कभी शादी होती कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। शादी को लेकर हम बहुत फैंटेसी में रहते हैं, जैसे हमको लगता है कि शादी के बाद आदमी का जीवन कैसे बदल जाता है। नहीं, तब रील में आता है कि पति 6 बजे घर से बाहर निकलता है और 5:55 में पत्नी आती बोलती है सुनो कुछ बात करनी है, हालत खराब उसका, साला हमको 6 बजे जाना है, तो बात कर रही है, टेंशन में आ जाता है ना भाई। तो हमको लगता है कि शादी मेरे लिए बहुत फैंटेसी का विषय है। लोग कहता है शादी के बाद जीवन बदल जाता है, पत्नी का अलग वो प्रेशर, फिर बच्चा होता है, तो हम बहुत फैंटेसाइज है इस चीज़ को मन में सोचकर कि बाप रे बाप मेरा शादी होगा तो गर्दा उड़ा देंगे। तो इसलिए हम लिखते रहते हैं कुछ शादी वादी नहीं हुआ है, अभी बच्चा है, खेलने खाने का उम्र है भाई। चलिए, तो ये थे मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन प्रशांत राय, फाउंडर ऑफ जनता जंक्शन, जिनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, सीखने को भी बहुत सारा चीज़ मिला। आप भी इस चीज़ को सीखिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी लास्ट में बहुत बहुत थैंक यू सो मच।